आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम एक बात करने जा रहे हैं कि आज ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। किसी भी बच्चे के लिए ऑनलाइन एजुकेशन की आवश्यकता क्यों है। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ 5 मिनट निकाल के पेरेंट्स, स्टूडेंट या टीचर जो भी एजुकेशन क्षेत्र से जुड़े होते हैं या जो भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर तुम्हारे काम की कोई चीज़ हो तो 5 मिनट का थोड़ा सा टाइम दें, और अगर ना हो तो 5 मिनट बाद आप इसे अपना आप ही बंद करके चले जाएं। सिर्फ ये देखेंगे कि हम अपने बच्चे का भविष्य आगे कैसा होगा, इन्हीं 5 मिनट में आपका तय हो जाएगा। ये इतना सारा सब कुछ सिस्टम चल रहा है, तुमने सबने देखा होगा कि ये हमारे इंडिया में, दुनिया में, सब में ये कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण फैला है। इसे देखते हुए गवर्नमेंट भी हर कोई यही चाहता है कि भाई हर कोई घर पर रहे। अब घर पर रहकर पढ़ाई हो, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि एकदम से पढ़ाई हो जाए। तो क्या है, नॉर्मल तो आदमी पढ़ाई कर नहीं सकता जब तक कि किसी के थ्रू, जब तक कोई कोच या कोई गाइडेंस करने वाला, पढ़ाने वाला ना हो, तब तक कोई भी बच्चा कक्षा 1 से लेकर इंटर हो, बीएससी हो या कोई भी बड़ी एजुकेशन हो, उसमें कोई भी बच्चा नहीं पढ़ सकता जब तक कि उसे कोई गाइडेंस करने वाला ना हो। पेरेंट्स की बच्चे इतनी सुनते नहीं हैं, बड़े भाई बहन है या कोई और समझाने वाला है उसकी भी कोई इतनी ज़्यादा परवाह करते नहीं है। कोई ट्यूटर है, कोई कोच है तो थोड़ी बहुत उसकी सुन लेते हैं, या कोई क्लास के मैडम हैं, सर हैं तो उनकी बात थोड़ी मान लेते हैं। इसलिए आज एक बात जो आपसे करनी थी कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन के नाम से ही घबरा जाते हैं। जैसे ही ऑनलाइन का नाम सुना उन्हें उनकी हालत ख़राब हो जाती है। उन्हें ऐसा क्या हो जाता है कि ये ऑनलाइन क्या बवाल बोल दिया, ऑनलाइन टीचिंग इतनी भारी है क्यों, या ऑनलाइन टीचिंग लोग करना क्यों नहीं चाहते। बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि भाई ऑनलाइन हमारी समझ में नहीं आता है, क्या करें हम सर। कैट एकेडमी में एक फाउंडर होने के नाते मैं सिर्फ कोई प्रचार या किसी उस बच्चे को स्पेशली पढ़ाने या किसी के लिए अपना कोई एडवर्टाइजमेंट करने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं हुआ हूँ। दरअसल इस समाज की ज़रूरत को देखते हुए, इस देश की ज़रूरत को देखते हुए हमें ये कदम उठाना ही पड़ेगा और हमें ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा। फिर से सुन लो, ऑनलाइन के बिना हम ना ही एजुकेशन में कामयाब हो सकते और ना ही अपने फ्यूचर में कभी भी अपना कोई कैरियर सेटअप कर सकते हैं। अब नहीं, ये तो चलो कोविड-19 आ गया, इस साल हो गया, अब नहीं तो अब से 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको ऑनलाइन जाना ही पड़ता, आपको नेट पे पहुंचना ही पड़ेगा। जब तक आप ऑनलाइन एजुकेशन पर नहीं जाएंगे, अपना कैरियर सेटअप नहीं करेंगे। बहुत याद रखना, जो समय के साथ बदल गया वो बच गया, जो समय के साथ नहीं बदला वो उखड़ गया। बहुत सारी ऐसी, मैं अभी बता रहा था कंपनियों के नाम या लोगों का नाम, लोगों ने नाम सुना होगा नोकिया का। कितने भयंकर बड़ी कंपनी, 70% मार्केट को अपने आप ने हाईजैक कर रखा। दूसरे मोबाइल को किसी को अंदर मार्केट में घुसने नहीं दे रही। कोई नया मोबाइल आए नोकिया के सामने फ्लॉप हो जाए। तुम लोग अभी थोड़ी नए उसमें हो, किसी से पूछ के देखना 2002 इसमें 2001, 2, 3, 4 में या 2010 तक नोकिया ने क्या हंगामा मचाया कि सुना ही नहीं किसी ने कि भाई उसके सामने कोई टिक भी सकता है। क्या दिक्कत हुई, समय ने बोला भाई बदलाव करो, नोकिया ने बोला हम नहीं करेंगे। क्या बोला कि भाई सारी दुनिया एंड्रॉयड पे शिफ्ट हो रही है, सारी दुनिया अपने एंड्रॉयड से ऐप से डाउनलोड करना चाह रही है या एंड्रॉयड से उसमें एक नई टेक्निक पे जा रही है, तुम भी चेंज करो। नोकिया बोला अरे भाई साहब हम तो इतनी बड़ी कंपनी है, हम कैसे चेंज कर देंगे। नहीं गए, कहाँ चले गए, सिम्बेनियन पे चले गए। एंड्रॉयड, ये एंड्रॉयड नहीं, एक एप्लीकेशन उसका नाम होता है, जैसे हमारे पास एंड्रॉयड होता है जैसे सिम्बेनियन भी होता है। तो नोकिया के सॉफ्टवेयर जो सिम्बेनियन पे चले गए। सिम्बेनियन क्या हुआ, फिर पता चला कि थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों बाद उससे कामयाब नहीं तो भाई विंडो पे चले गए। जो लोग कंप्यूटर चलाते थे वो मोबाइल पर आ गए, तो वो भी सक्सेस नहीं हुआ। पोजीशन ये हुई कि जो 70% मार्केट कैच कर रखा था जिसने, वो ख़त्म हो गई कंपनी। आज नोकिया का कोई नाम भी नहीं सुनता है, कोई 1-2 फ़ोन चला रहा होगा भूले पिछले। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी कंपनी है। कोटैक जो पहले रोल वाले कैमरे वाली कंपनी थी, कभी देखा होगा कोटैक के कैमरे आते थे, रील वाले कैमरे चलते थे, फ़ोटो खींचते थे। समय के साथ सबने बोला भाई SLR आ गए, DSLR आ गए, डिजिटल कैमरे आ गए, तुम चेंज करो। वो कहे नहीं यार हम तो बहुत बड़ी कंपनी है, घमंड में मारे गए। जैसे बच्चे कोई सोचता है अरे यार हम ऑनलाइन क्यों जाएं, हम तो बहुत बड़े पढ़ाकू, हमारी तो पहले से टॉप आ रही थी, हम कैसे फेल हो जाएंगे। भाई साहब किसी की फर्स्ट जो है वो किसी एक दिन में नहीं आती है, जो जिस साल पढ़ता है उसी साल फर्स्ट आ जाती है। कोई बच्चा ये ना सोचे कि मैं कुंडली में फर्स्ट लिखवा के लेकर आया हूँ और वो ज़िंदगी में मेरी हमेशा टॉप आती रहेगी, मैं क्लास में फर्स्ट आता रहूँगा, या क्लास में मेरी हमेशा फर्स्ट आती रहेगी, या कोई क्लास में मैं हमेशा सुपर हिट रहूँगा। ऐसा नहीं हो सकता। कोई थर्ड कोई किसी क्लास में थर्ड आया, हाई स्कूल में बहुत बच्चों की थर्ड आ जाती है, मेरे पास पढ़ते हैं या कैट एकेडमी में से आते हैं तो फर्स्ट बना के जाते हैं, डिक्टेंशन से पास होकर जाते हैं। तो याद रखना, ये वहम निकाल देना कि भाई साहब हमारे तो कभी फर्स्ट आई ना है तो हमारी अब भी नहीं आएगी।
जिस साल जो पढ़ता है फर्स्ट उसी की आती है, जो जिस साल नहीं पढ़ता है उस साल वो फेल भी हो सकता है, थर्ड भी आ सकती है। कोई जो दूसरी, जैसे हम और ब्रांडिंग की बात करें, HMT घड़ी आती थी, ट्रैक्टर आते थे, ये क्या होते थे, एक एम्बेसडर कार आती थी, अभी भी थोड़ी बहुत मिल जाएगी वरना ख़त्म ही हो गई हैं, जो नेताओं वाली कार होती थी वो। हुआ क्या है, समय ने बोला कि भाई तुम बदलाव करो, इन्होंने बोला कि हम इतनी बड़ी कंपनी है, हम क्यों बदलाव करें, भाई समय अपना आप बदले। समय नहीं बदलता है, प्रकृति अपना संतुलन बना के रखती है। इस टाइम ऑनलाइन का है, हर कोई ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, हर कोई ऑनलाइन जा रहा है, एजुकेशन ऑनलाइन जा रही है। कोविड-19 में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एजुकेशन ही है, सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, धीरे धीरे सब में काम हो रहे हैं, एजुकेशन अभी भी फ्लॉप पड़ी है, ठप पड़ी है। सिर्फ वही कामयाब है जो कि ऑनलाइन चला रहा है या ऑनलाइन पहुंच गया है। ऑनलाइन आपको आना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं आओगे तो ख़त्म हो जाओगे, उन कंपनियों की तरह बर्बाद हो जाओगे। कोटैक हो गई, नोकिया हो गई, तुम्हारी HMT हो गई, ब्रांड ये एम्बेसडर हो गई, इतनी कंपनी। इन्होंने बोला कि भाई समय की मांग थी कि चेंज करो, इन्होंने चेंज नहीं किया, ये ख़त्म हो गए। ऐसे ही समय की मांग है कि ऑनलाइन आना पड़ेगा, जो नहीं आएगा वो ख़त्म हो जाएगा और जो आ जाएगा वो बच जाएगा। एक नाव है जिसमें कि बहुत बड़ा तूफान सा आ रखा है, उसमें जो बैठ गया ऑनलाइन में वो बच जाएगा। जो अंदर बैठ के इंतजार करता है कि भाई साहब मुझसे तो तैरना आता है, मैं तो बहुत बड़ा तोप हूँ, मैं तो बहुत बड़े क्लास का टॉपर हूँ, मेरा तो कुछ हो नहीं सकता रहा है। इसमें सिर्फ बताया जा रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई की क्यों आवश्यकता है हमारे देश में और पूरी दुनिया में। और इसके बाद एक दूसरा वीडियो होगा कि ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करनी है, उसे ज़रूर देखना। कोई भी स्टूडेंट हो, कोई पेरेंट्स हो या कोई भी टीचर वगैरह हो, वो सब देखें कि ऑनलाइन पढ़ाई करनी कैसे है। दरअसल ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं बहुत ही रॉन्ग मेथड से। बहुत ही कुछ 4-5 टिप्स हैं जिससे कि आप एक बेटर और किसी क्लासरूम से भी अच्छी पढ़ाई अपने घर पर ही बैठकर कर सकते हैं ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू। वो एक अलग से वीडियो है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल वगैरह पर आ जाएगा, कैट अकेडमी पर। अभी फ़िलहाल बता रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई की आवश्यकता क्यों है। दरअसल एक काम की बात है, थोड़ा सोचना है पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, क्या कि अगर ये बीमारी ना होती, नॉर्मल हमारी ज़िंदगी चल रही होती, तो सब बच्चे पढ़ रहे हैं, सब हम भी पढ़ रहे हैं, नॉर्मल क्लासरूम में बैठ कर पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, वो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। ऐसा हम क्या करें कि हम उससे आगे निकलें। तो भाई पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा पढ़ाई जो एक्स्ट्रा पढ़ाई करेगा कामयाब वही होगा। नॉर्मल पढ़ाई करते हैं, ठीक है, वो भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, कंपटीशन दोनों में बराबर है। हो सकता है जो थोड़ी बहुत ज़्यादा करेगा वो निकल जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा काम कौन करता है, जिसे हम कहते हैं कि मेकअप कर रहे हैं। नहाते धोते सब हैं, लेकिन एक मेकअप करना, जैसे कि अधूरी चीज़ को हम कमी को पूरा कर देते हैं, एक थोड़ी सी खाली जगह होती है जिसे हम भर देते हैं, जो वो चीज़ भरी जाती है वो किसी एक्स्ट्रा स्मार्ट वर्क द्वारा ही भरी जा सकती है, जिसे हम ऑनलाइन कोचिंग कहते हैं। तुम नॉर्मल पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। मतलब कि तुम उस बच्चे से आगे निकल गए जो कि नॉर्मल पढ़ाई के सहारे बैठा है या नॉर्मल पढ़ाई के सहारे वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है। एक चीज़, सबसे मेन चीज़ जो ध्यान देने वाली चीज़ होती है वो होती है ऑनलाइन में कि बच्चा खुद टीचर होता है, खुद ही पढ़ने वाला होता है, खुद ही लर्नर होता है, खुद ही कोच होता है। दोनों चीज़ें उसी के पास है, दोनों चीज़ें नहीं, लगभग सारी चीज़ें उसके पास हैं। जब तुम किसी क्लासरूम में बैठे होते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार भाई, किसी दिन तुम्हें ऐसा लगता है कि यार हमें बहुत पढ़ना है, किसी ने ऐसा लगता है कि यार बड़ा बोरिंग सी चीज़ है, यार आज हमें पढ़ना ही नहीं है। तो होता क्या है कि अगर कोई टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, पता चला टीचर का दिल नहीं कर रहा आज पढ़ाने के लिए, उसने तुम्हें 3-4 क्वेश्चन बताए, उस दिन तुम्हारा दिल कर रहा था पढ़ने के लिए, लेकिन भाई साहब नहीं पढ़ पाए। पता चला कि जिस दिन तुम्हारा दिल नहीं कर रहा है उस दिन टीचर ने एक्स्ट्रा क्लास लगा दी, अब भाई साहब तुम्हारी हालत ख़राब हो गई कि यार हम कैसे पढ़ें, हमारी तो भाई पढ़ने ही दिल नहीं कर रहा है, और जो वो पढ़ा रहा है वो सीधा बाउंसर जा रहा है, सर के ऊपर से भी 2 फीट ऊपर से निकल गया, कैसे करें। तो इसमें क्या है कि कंटेंट हम खुद सिलेक्ट नहीं करते हैं ऑफलाइन कोचिंग में या क्लासरूम से कोचिंग में। ऑनलाइन कोचिंग में क्या है कि सारा कंटेंट तुम्हारे पास है। आज तुम्हारा दिल कर रहा है 10 मिनट पढ़ने का, 10 मिनट पढ़ो, खेलने दिल कर रहा है खेलने जाओ। आज तुम्हारा दिल कर रहा है भाई साहब आज मेरा बड़ा मूड अच्छा है, आज मुझे 2 घंटे पढ़ना है, तो आज मैं 2 घंटे पढ़ लूँगा, 2 घंटे पढ़ लेंगे, 3 घंटे भी पढ़ लेंगे। ये क्या हो गया कि आदमी खुद ही टीचर बन गया, खुद ही इसमें स्टूडेंट बन गया और खुद ही लर्नर बन गया, खुद ही गेनर बन गया। सब कुछ अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से तुम इतना पढ़ सकते हो जितना टीचर तुम्हें पढ़ा भी नहीं सकता। सारे लेक्चर तुम्हारे पास हैं, वीडियो लेक्चर, सारे नोट्स तुम्हारे पास हैं, सारा सिस्टम तुम्हारे पास है। कोई भी कोई अकेडमी, वो मैं भी बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सी अकेडमी क्या ज्वाइन करनी है, लेकिन कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तुम्हारे पास है, तुम किसी के थ्रू भी जब पढ़ रहे होगे तो उसमें खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे हाथ में है। मैथ कि एक हम छोटा सा उदाहरण ले लें मैथ में, कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि आज हमें मैथ की एक एक्सरसाइज निकालनी है, तो भाई पूरे एक्सरसाइज का वीडियो देखो, और वीडियो देखने के बाद में पता चला कि भाई भी उसे तुमने अभी वीडियो बंद करा, एक्सरसाइज पूरी कर दी अपनी कॉपी पे,
ये हो गया तैयार। पता चला टीचर वो से 1 हफ्ते में करवा था, तुमने 1 घंटे में तैयार कर ली, बन गए टीचर अपना खुद ही। फिर पता चला टीचर उसे 6-6 महीने में, 9-9 महीने, 10-10 महीने ले जाते हैं, कभी कभी कोर्स भी पूरा नहीं होता है, बच्चों के पैसे भी चले जाते हैं, कोर्स भी पूरा नहीं हुआ, नंबर भी कम रह जाते हैं उनके। इसमें क्या है कि इसमें सारा कंटेंट तुम्हारे पास है, पैसा सब तुम्हारे पास है, तुम्हें खर्च करना है बस। तुम्हें पता है कि यार सारा लेक्चर मेरे पास से एप्लीकेशन में पड़े हैं, सारे लेक्चर मेरे मोबाइल में पड़े हैं। अब यार पता चला पेपर जो है हमारे 1 महीने बाद हैं, यार 1 घंटे के बजाय मुझे अब 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा। खुद फिक्र होगी, खुद फिक्र होगी तो खुद देखेगा। अब टीचर से अगर जो पढ़ रहे होते हैं तो टीचर से कह तो सकते नहीं भाई साहब आज हमें 2 दिन पढ़ा दो, आज हमें 2 घंटे 4 घंटे पढ़ा दो। भाई टीचर का मूड है, वो नहीं पढ़ा रहा है, तो ऑफलाइन में तो। और दूसरी बात, हर टीचर एक्स्ट्रा पढ़ाने से घबराता है, उसे दिखता है कि यार भाई अब अगर मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो पैसे कम मिलेंगे, बच्चों को और जल्दी खत्म हो जाएगा। ज़्यादातर महीने करते हैं। कुछ लोग कोर्स कंप्लीट करवाने के नाम से पूरी कोर्स फीस ले लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, शुरू में तो ठीक ठाक पढ़ाते हैं, बाद में घास काट के वो भी सिर्फ कोर्स को कवर कर देते हैं। कहते नहीं कि यार भाई साहब इतने पैसे तो हम आपका कोर्स कवर करवा देंगे। कवर करवाने का मतलब समझते हैं? कवर करवाने का मतलब होता है कि भाई वो कवर करने का मतलब होता है ढकना, कंप्लीट करने का मतलब होता है पूर्ण करना। तो दरअसल वो कंप्लीट नहीं करवा रहे होते हैं, वो तुम्हारी नज़रों में कोर्स को ढक देते हैं कि भाई पूरा हो गया, जाओ ऐसा करो। अब एग्ज़ाम में पूरा आता है नहीं आता है वो अब तुम जानो। क्या करते हैं, ये बच्चों के साथ धोखा हुआ। ऑनलाइन में तुम्हारे पास बेनिफिट एक ये रहेगा कि तुमने अपनी क्षमता के हिसाब से पढ़ाई की, अपनी क्षमता के हिसाब से तुमने स्टडी की, अपनी क्षमता के हिसाब से तुमने नोट्स बनाए, अपनी क्षमता के हिसाब से तुमने याद किया, अपनी क्षमता के हिसाब से तुम खेले, अपनी क्षमता के हिसाब से तुमने खाना खाया, अपनी क्षमता के हिसाब से सो गए, अपनी क्षमता के हिसाब से सोते सोते भी पढ़े। जैसे नींद खुली, नींद नहीं आ रही है, फिर मोबाइल उठाया, फिर पढ़ लिया। फिर तुम कोई चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आ रही, फिर कर ली। उसमें तुम्हें क्या है, किसी के ऊपर भरोसे नहीं बैठना है, तुम अपने भरोसे खुद हो, आत्मनिर्भर अपना आप आ गए। ऑनलाइन पढ़ाई का सबसे मेन मकसद जो है वो है आत्मनिर्भर आदमी खुद ही इसमें सब कुछ अपने ऊपर ले लेता है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, और भी हमारे दूसरे सब्जेक्ट हैं जिसमें कि बच्चा कोई भी स्टूडेंट होगा तो वो ये देखेगा कि यार मेरा कोर्स अभी 50% हो गया, 50% रह गया, उसे फिक्र होगी यार इतना बड़ा सारा पढ़ा है कोर्स, टाइम बड़ा कम बचा है, एग्ज़ाम आ गए, तो यार ये तो बड़ी दिक्कत है, अब तो यार मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसमें आपको जाना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि भाई जब तक ऑनलाइन कोचिंग तुम सिलेक्ट नहीं करोगे अपने उसमें ज़िंदगी में, अपने जीवन रूटीन में, अपनी लाइफ रूटीन में इसे शामिल नहीं करोगे, तब तक तुम और दूसरे बच्चों से, उन बच्चों से पीछे रह जाओगे जो बच्चे इस क्षेत्र में हैं। और अगर तुम सिर्फ ये इंतज़ार में बैठोगे नॉर्मल तरीके से स्कूल खुलेंगे, नॉर्मल तरीके से हम पढ़ेंगे, तो याद रखना तुम उस बच्चे से कंपटीशन कर रहे हो जो बच्चा उस टाइम पढ़ रहा है और तुम खाली घूम रहे हो। उस बच्चे से कंपटीशन कर रहे हो जो कि वो उस टाइम पर पढ़ रहा है और तुम अब टाइम में खाली घूम रहे हो। तुम इंतजार करो कि स्कूल कॉलेज खुलेंगे या खुलेंगे, कोविड-19 ख़त्म होगा, दवाई आएगी, वैक्सीन आएगी और उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो तब हमारा सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। उस टाइम पर वो लोग जो ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे वो स्मार्ट हो गए, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए और वो तुमसे कहीं आगे निकल चुके होंगे। उन्हें तुम पकड़ भी नहीं सकते थे, वो कहाँ पहुँच चुके होंगे तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए अगर तुम्हें रनिंग में रहना है, तुम्हें उनके बराबर भागना है, उन्हें टक्कर देनी है, तो भाई तुम्हें भी ऑनलाइन जाना पड़ेगा जैसे कि सारी दुनिया जा रही है। एक ऑनलाइन का सबसे मुख्य मकसद मैं तुम्हें बता दूं, जो मेन मकसद है वो क्या है कि इसमें कंटेंट हम खुद सेलेक्ट करते हैं। हमारा दिल करता है कि यार हमें फिजिक्स पढ़नी है, 10-20 मिनट फिजिक्स पढ़ी, आधा घंटा फिजिक्स पढ़ी, बस जी खत्म। फिर पता चला थोड़ी देर केमिस्ट्री पढ़नी है, केमिस्ट्री भी टीचर उसी टाइम तुम्हारे सामने हाजिर हो गया। पता चला यार केमिस्ट्री भाई टीचर जाओ जी अब तुमसे हमें नहीं पढ़ना है, जरा भाई मैथ वाले आ जाओ, तो फटाक से मैथ वाले ऑप्शन पर गए, मैथ पर क्लिक किया, मैथ वाले टीचर तुम्हारे सामने आ गए। यानी कि सारे सब्जेक्ट तुम्हारे सामने आ गए हैं, सब कुछ तुम्हारे सामने है। बस तुम्हें जो है वो कंटेंट उठाने की देर है कि तुम क्या कंटेंट उठा सकते हो, क्या तुम कर सकते हो और क्या तुम्हारे हाथ में है। सारी पावर तुम्हारे हाथ में। याद रखना ऑनलाइन ही आने वाले टाइम में भी इतना सक्सेस होने वाला है जो तुम कल्पना नहीं कर सकते। ऑफलाइन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आने वाले टाइम में टीवी ख़त्म होने जा रहा है और सिर्फ यूट्यूब बचने वाला है या सिर्फ सोशल मीडिया बचेगा, ऐसे ही हमारे पास ऑफलाइन कोचिंग ख़त्म होने वाली है, ऑनलाइन कोचिंग बचेगी। क्यों बचेगी? क्योंकि टीवी में और यूट्यूब में एक बहुत बड़ा अंतर है। टीवी में अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसमें हमारा कोई हक नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमारी कोई पावर नहीं है, हमारी कोई क्षमता नहीं है जो हम उसे रोक सकें। वो तो जो आ रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। बस चैनल बंद कर सकते हैं या टीवी बंद कर सकते हैं, चैनल बदल सकते हैं, लेकिन जो आ रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। उसमें हम खुद कंटेंट क्रिएटर नहीं है, खुद उसके मालिक नहीं है। टीवी भले से हमारा है लेकिन मालिक हम नहीं है। हमें वो जो दिखा रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा। यूट्यूब पे क्या है? यूट्यूब पर आदमी को जब टाइम है, जैसा टाइम है, जो मर्जी, जैसा मर्जी, जितना मर्जी, जितनी स्पीड से, जिस चीज़ से, जैसी पोजीशन में, जहाँ बैठा है, जहाँ खा रहा है, पी रहा है, कहीं भी है, उस पोजीशन में वो अपनी मर्जी की चीज़ देख सकता है। दिल नहीं करता है नहीं देख सकता है।
दोनों चीज़ें उसके सामने चल रही हैं, दोनों चीज़ें वो देख रहा है, पता चला वो चीज़ें देखने दिल नहीं कर रहा है, कोई और दूसरी चीज़ देखनी है, पढ़ाई देखनी है, गाने देखने हैं, फिल्में देखनी है, कुछ भी देखना है वो देखेगा, और देखने के बाद में उसका दिल नहीं कर रहा है बंद कर देगा, थोड़ी देर बाद में टाइम है तब देखेगा। टीवी में क्या है, 11 बजे नीट सीरियल आ रहा था, 11 बज गए, हम 11:30 बजे पहुँचे, कहीं से आए, पता चला वो सीरियल निकल गया। अब दोबारा से उसके री एपिसोड के लिए इंतजार कर रहे हो, अगले दिन आएगा या सैटरडे हफ्ते में कभी आएगा। तो इसलिए धीरे धीरे जितने भी हमारे व्यूअर हैं या जितने भी ये देखने वाले होते हैं टीवी को, तो ऑडियंस जितनी भी होगी वो सब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, या वो टीवी से यूट्यूब पर शिफ्ट होती जा रही है। ऐसे ही धीरे धीरे जितने भी स्मार्ट लोग हैं, या जितने भी स्मार्ट बच्चे हैं, जितने स्मार्ट पेरेंट्स हैं, वो धीरे धीरे ऑफलाइन से ऑनलाइन कोचिंग पर शिफ्ट होते जा रहे हैं। जो लोग ये शिफ्ट नहीं होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी पढ़ाई कब ख़त्म हो गई या हम औरों से कब पीछे रह गए। एक चेन्नई में बैठा बच्चा भी उत्तराखंड में आकर किसी एक बच्चे को, यहाँ बैठे बच्चे को भी, कैट अकेडमी में बैठे बच्चे को भी टाई अप कर सकता है, मतलब मुकाबला कर सकता है। मुकाबला करने का मतलब क्या यार, कोई कहेगा यार भाई हम तो चेन्नई जाएंगे नहीं कभी ज़िंदगी में, और ना ही कोई बच्चा वहाँ से चेन्नई से यहाँ आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। दरअसल होता क्या है कि इंटर के बाद में जब तुम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होगे, सोचो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो एसएससी में सोचो कोई चेन्नई में है, वो लड़का लगातार पढ़ रहा है, तुम लोग आराम से घूम रहे हो, वो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तुम लोग यहाँ खाली चौराहे पर घूम रहे हो। अब आता है एग्ज़ाम का टाइम, एग्ज़ाम देने तुम भी जा रहे हो, एग्ज़ाम देना वो भी गया होगा अपने यहाँ सेंटर पे, कहीं उनके यहाँ सेंटर होगा, तुम्हारे यहाँ भी कहीं हल्द्वानी या कहीं आसपास सेंटर होगा। अब इसमें दिक्कत क्या होगी, क्योंकि यार मुकाबला कहाँ होगा, तो मुकाबला होना शुरू हो गया। जब तुम एग्ज़ाम देने बैठोगे तो तुम्हारा मुकाबला उसी से ही है, उस जैसे ने कितने बच्चों से है। जब तुम दोनों का आपस में मुकाबला हो रहा होगा ना, तो वो तुम्हें चुपके से आराम से हरा देगा, धूल चटा देगा। क्यों चटाएगा, क्योंकि उस टाइम पर, जिस टाइम पर तुम घूम रहे थे, फिर रहे थे, आराम से मस्ती मौज मस्ती कर रहे थे, मनोरंजन कर रहे थे, उस टाइम पर वो पढ़ रहा था और वो ऑनलाइन कोचिंग कर रहा था, और तुम इंतजार कर रहे थे कि ऑफलाइन स्कूल खुलेंगे, कोचिंग खुलेंगे, तब हम पढ़ेंगे, तुम पीछे रह गए। इसलिए आपको समय के साथ बदलना ही पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बताना जा रहा हूँ, ज़िंदगी में याद रखना, अगर तुम्हें समय के साथ तुम नहीं बदलोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। अरबों खरबों की कंपनियां बर्बाद हो गई, करोड़पति अरबोपति लोग बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए, और पता नहीं चला, इतिहास बन गए, पता नहीं चला कहाँ चले गए, कहाँ नहीं गए। जो समय के साथ बदलता है वो सक्सेस होता है, जो समय के साथ बदलता नहीं है वो बर्बाद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जो समय के साथ झुक गया वो बच गया, जो समय के साथ अकड़ा हुआ खड़ा रहा वो उखड़ गया। याद रखना, आंधी में जो पेड़ झुक जाता है, आंधी का झुककर आदर करता है, वो बच जाता है। अगर जो पेड़ बिना पत्तों के होते हैं, डंडे से खड़े रहते हैं, वो जड़ से उखड़ जाते हैं। याद रखना, ये एक तरीके से आंधी चल रही है, चलती ट्रेन है, जिसे इस समय के हिसाब से जिसे बदलाव आ गया, जो बदल गया वो तो बदल गया, और जो नहीं बदला वो बेकार हो जाएगा। ऑनलाइन कोचिंग का काम सिर्फ यही है कि आपको ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा, किसी भी सूरत में चले जाओ, किसी भी तरीके से चले जाओ। इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है, मैं आपको घंटों तक बता सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली बातें ही आपके सामने थोड़ी बतानी पड़ रही हैं, क्योंकि टाइम की कमी होती है, थोड़ा वीडियो भी लंबा हो जाता है, ज़्यादातर लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए मैं इसे पार्ट बाय पार्ट थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा कुछ देखने मिल जाए, या सब कुछ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपको सुनने मिल जाए। दरअसल एक और काम की बात सुनो, जैसे ऑनलाइन में अगर कोई बच्चा इंतजार करता है कि यार नहीं मैं तो ऑफलाइन पढ़ूंगा, हमें ऑफलाइन ही समझ में आता है, ऑनलाइन समझ में नहीं आता, तो जब वो दूसरा एक वीडियो हमारा देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि ऑनलाइन तो ऑफलाइन से और आसान होता है, और अच्छा होता है, और मज़ेदार होता है, और हमें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पढ़ना पड़ता है, अपनी मर्ज़ी से। ना कोई रिस्ट्रिक्शन है, ना ही इसमें कोई पाबंदी है, ना ही हमें कोई समय की पाबंदी है, ना ही हम चलो भाई साइकिल उठा के किताब उठा कर ढूंढ ढांड के भागे फिर रहे हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं, नहा रहे धो रहे हैं। जिस हाल में जैसे हाल में पड़े हो उस हाल में ही तुम पढ़ाई कर सकते हो, घर में जैसे हो उसी हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो, जैसे मूड है उसी तरीके से तुम्हारी पढ़ाई हो जाएगी। अब इसमें एक दिक्कत आती है, दिक्कत लोगों को ये आती है कि भाई किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास नेट नहीं है, किसी के पास कोई दिक्कत नहीं है, तो ज़रूरी नहीं होता इसमें बहुत बड़ा महंगा फ़ोन या 10-20 हज़ार का फ़ोन लिया जाए। 1000, 2000, 1500, 3000 के फ़ोन से भी काम चल जाता है। आपको सिर्फ उसमें ऐप से इंस्टॉल हो जाना चाहिए। बड़े रैम वाले बड़े मोबाइल नहीं खरीदने होते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जिससे कि भाई हम उसमें पबजी गेम खेलें, उसमें बहुत बड़े बड़े गेम खेलें, या कोई 7 शूटर हम उसमें खेलने पे लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सीधे से सिंपल फ़ोन से काम चला सकते हो। किसी को दिखावे के लिए, किसी को ये शो करने के लिए नहीं दिखाने का भाई हम पे एप्पल का फ़ोन है, हम पे वीवो का ये फ़ोन है, हम पे ओप्पो का ये फ़ोन है, हम सैमसंग का ये फ़ोन है, ऐसे किसी कंपनी का कोई ब्रांडिंग नहीं होती है, और ना ही तुम्हें किसी के बारे में बताना होता है। दरअसल तुम सिर्फ कोई सा भी छोटा सा फ़ोन ले सकते हो, कोई सा भी, नाम बहुत सारे हैं, किसी की कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ मैं कि भाई साहब तुम्हें उसी कंपनी का फ़ोन लेना है या उसी कंपनी का, सारी कंपनी के फ़ोन अच्छे हैं, सब ठीक है,
बस तुम्हारा अपना बजट होना चाहिए, जितना तुम्हारा अपना बजट है तुम उस हिसाब से फ़ोन लो, अपनी पढ़ाई ऑनलाइन लेके जाओ, पढ़ो, समझो, पूछो और उन लोगों के साथ रहो जो लोग इस टाइम एजुकेशन ऑनलाइन पर कर रहे हैं। तो जी बात आती है ऑनलाइन की कि ऑनलाइन में हमें करना क्या है या ऑनलाइन होगा क्या या ऑनलाइन हमें फ़ायदा क्या है। तो याद रखना समय की मांग है कि तुम्हें ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा। जो ऑनलाइन गया वो तो बच गया और जो ऑनलाइन नहीं गया वो समझ लो ख़त्म हो गया। बहुत सारे लोगों की शिकायत, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि यार जो पहले लोग जब ऑनलाइन या नेट नहीं था क्या वो लोग कामयाब नहीं हुए थे? उस दौर में इस दौर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब इतने सारे हमारे पास टेक्निकल चीज़ें आ चुकी हैं, इतने सारे हमारे पास अप्लायंसेज हैं जो उस टाइम नहीं थे तो लोगों को पता नहीं था, अब हैं तो अब हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास सोशल नेटवर्किंग है, हमारे पास नेट है, हमारे पास गूगल है, हमारे पास एंड्रॉयड ऐप्स हैं, हमारे पास लर्निंग ऐप्स हैं, इतनी सारी चीज़ें। इस टाइम नहीं था। उस टाइम इतने एजुकेशन के क्षेत्र में लोग ज़्यादा सोचते भी नहीं थे, सिंपल सा पढ़ना था, एग्ज़ाम देने थे, अपना कोई एक गोल बनाना था और कैरियर सेटअप कर लेना था। लेकिन अब इतना सारा कंपटीशन हो गया है, इतने सारे पॉपुलेशन हो गई है, लोग कंपटीशन में कूदना चाह रहे हैं, हर कोई कूद रहा है और हर कोई चाहता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब पे लग जाऊं, हर कोई चाहता है मैं ये लग जाऊं, हर कोई चाहता है मैं ये करूं, हर कोई चाहता है मैं वो करूं, हर कोई अपना एक सेटअप बनाए पड़ा है। 10 वैकेंसी निकलती हैं तो 1 लाख फॉर्म पड़ जाते हैं। इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि आज के टाइम में नॉर्मल पढ़ाई से काम नहीं चलेगा जब तक कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करोगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तुम्हें करना पड़ेगा, औरों से पहले करना पड़ेगा, औरों से फास्ट करना पड़ेगा। या तो तुम फर्स्ट मूवर बन सकते हो, फर्स्ट मूवर का मतलब है जो कि सबसे पहले आ जाए, या तुम फास्ट मूवर बन सकते हो यानी कि बाद में आए लेकिन तेज़ी से निकल जाए। 2 ही तरीके के लोग होते हैं दुनिया में, या तो लेट आएंगे और आगे निकल जाएंगे, या पहले से धीरे धीरे चल रहे होंगे और वो चलते ही जाएंगे और कहीं ना कहीं जाकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लेंगे और उनकी कहीं ना कहीं जॉब वगैरह लगी जाएगी। अब दरअसल ऑनलाइन का चक्कर समय के साथ बदलो, समय की जैसी मांग है उस हिसाब से तुम्हें बदलना पड़ेगा। बड़े बड़े समझदार लोग यही काम करते हैं कि जो ऑनलाइन के हिसाब से, जो समय के हिसाब से बदल गया, ऐसे बच्चे भी समय के हिसाब से ऑनलाइन आ गए तो वो कामयाब हो गए, वरना वो ख़त्म हो गए।